पिछले पार्ट में हम पढ़े कि गजाधर बाबू अपने घर आते हैं, अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, रिटायर हो चुके हैं। बाकी समय जो है जीवन वे अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहते हैं, पर उनके कमरे में घुसते ही क्या है, बच्चे सब चुप हो जाते हैं। यहाँ पर नरेंद्र जो है पिछले दिन टीवी का कोई कार्यक्रम देखकर नाच रहा था, तो उसे देखकर बसंती हंसकर लोटपोट हो रही थी, बहू भी बहुत हंस रही थी। तो अब उनके घुसते ही सबके सब एकदम से चुप हो जाते हैं। नरेंद्र चाय का प्याला आखिरी घूंट पीकर वहाँ से निकल जाता है, कोई उत्तर नहीं देता। यहाँ पे बाबूजी जो हैं उनके वे लोग जो अपना समय बिता रहे थे उनके साथ वे अपना समय बिताना चाहते थे, आनंद में भाग लेना चाहते थे, मगर बच्चे जो हैं वे अपने अपने कमरे चले जाते हैं। अब उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, बस बसंती रह जाती है। बसंती को कहते हैं कि थोड़ा चाय पिला दे, तो वह चाय भी काफ़ी फीकी थी और इतने में वो इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी पत्नी आएंगी। और पत्नी आते ही क्या है, खिचखिच करने लगती है, क्योंकि जब वो रसोई घुसती है तो दिखती है ढेर सारा बर्तन पड़ा है। अब नौकर को पुकारने से भी कोई उत्तर नहीं मिलता, और तब उसे लगता है कि ज़रूर बहू ने क्या है उसके नौकर को बाज़ार भेजा होगा। आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 67 खोलिएगा। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतज़ार करते रहे कि भाई कब ब्रेकफास्ट मिलेगा, इसी का इंतज़ार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियाँ और जलेबी बनाता था। पैसेंजर आते नहीं थे उसके पहले टिफ़िन एकदम से तैयार कर देते थे। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, इतनी बढ़िया चाय बनती थी। यहाँ पे बेटी ने चाय बनाया तो बिल्कुल फीकी, तो इतना बड़ा बढ़िया चाय कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, एकदम से ग्लास फुल ऑफ ग्लास क्या है, उसमें मलाई ऊपर हुआ करता था। पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई वाली चाय वह पीता था। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में देरी नहीं की। आज तक कभी भी गणेशी ने चाय पहुंचाने में देरी नहीं की। क्या मजाल की कभी उससे कुछ कहना पड़े, कभी भी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता था, तो एकदम से टाइम पर क्या है चाय पहुंचा देता था। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिच में निकल जाता है। तो सारा दिन क्या इसी खिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पाटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। तो पत्नी जो है वो शिकायत करती थी कि इतना बड़ा परिवार है, कोई हाथ में मतलब क्या अकेले ही उसे सारा अकेला काम करना पड़ता है। तो क्या है, इसी प्रकार उम्र बीत गई है, तो उससे उसका शरीर भी अब नहीं चलता। घर भर में क्या है, इतने लोगों का काम क्या है उसे अकेले करना पड़ता है, हाथ बटाने के लिए भी कोई नहीं है। अब बहू क्या करती है, अब पति जो है मतलब गजाधर बाबू बोलते हैं, क्यों बहू तो है घर पर, बेटी है, आखिर उन लोग क्या करते हैं। पत्नी कहती पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है, बसंती को कॉलेज जाना होता है, बहू पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी, बोलते चलो, बुलाया गया, बसंती को बुलाया। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जो जिम्मेदारी है वह तुम पर है। तो आज अब से क्या है, शाम का खाना तुम बनाओगी, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। अब क्या है, काम का बंटवारा होना चाहिए, सुबह का खाना भाभी बनाएगी और शाम का खाना तुम बनाओगी। बस फिर क्या था, बसंती मुंह लटका गई। लटका कर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है, मेरा कॉलेज जाना होता है, पढ़ना होता है, तो मैं खाना वाना नहीं बना पाऊंगी। तब गजाधर बाबू ने बड़े प्यार से उसे समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, शाम को खाना बना लेना, मम्मी का हाथ बटा देना, शाम को तुम क्या है खाना पका लेना। तुम्हारी माँ देखो बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तो अब क्या है, उनके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर
काम में हाथ बटाना चाहिए। जब क्या है मम्मी बूढ़ी हो गई है, तुम दोनों इतने बड़े हो, तो तुम दोनों भी तो क्या है थोड़ा मम्मी के साथ काम कर लोगे, तो क्या है मम्मी को भी हेल्प हो जाता है। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, बस बहाना करती है कि पढ़ना है, कभी भी जी ही नहीं लगता उसका, तो कभी मन ही नहीं लगता है। भला लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं, तो शीला जो है उसके घर जाती है ना, तो वहाँ पर क्या है बड़े बड़े लड़के हैं। उस घर में हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, हमेशा वहीं पर पड़ी रहती है, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। मना करूँ तो सुनती नहीं, इतना करके मना करती हूँ कि शीला के घर मत जा, वहाँ पर बड़े बड़े लड़के हैं, मगर बसंती तो सुनती ही नहीं है। हर रोज़ क्या है शीला के घर चली जाती है। तो नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। मतलब कमरा एकदम छोटा सा था, मतलब वहाँ पर कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर क्या है गजाधर बाबू रहे। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता, वे क्या है अपने ही घर में रह रहे हैं, मानो क्या है टेम्परेरी, कई लोगों को मेहमान आए तो थोड़ा गेस्ट लोग आते हैं तो उनके लिए अरेंज किया जाता है, उसी प्रकार। ठीक है, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। इसी प्रकार बैठक में कुर्सियां को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। तो एक सिंगल बेड क्या है बैठक में रख दिया गया था। तो गजाधर बाबू उस कमरे में कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते हैं। देखो घर में ही क्या है, अपने घर में उन्हें खुद अब क्या है अस्थायित्व लग रहा था, मानो उनका घर ही नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कोई मतलब मेरी बातें नहीं मान रहा, कोई मुझे प्यार, मतलब वे जिस आशा से आए थे प्यार मिलेगा, वह प्यार उन्हें नहीं मिलता। उन्हें याद ही आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती थी। तो क्या है उन्हें क्या है अपने पुराने दिन काफ़ी याद आने लगे थे। तो यहाँ पर देखो घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब उनका प्रबंध किया था। तो देखो घर छोटा था इसीलिए बैठक जो था वहीं पर क्या है उनका प्रबंध किया गया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था। पत्नी के लिए एक छोटा सा कमरा था, पर वह एक और अचारों का मर्तबान, एक तरफ अचार, दाल, चावल का बस्ता, मतलब इस प्रकार था, जिसके कारण उस स्थान घर में और कुछ जगह नहीं था रहने चारपाई के लिए। ऊपर से क्या है डिब्बों से घिरा था दूसरी और पुरानी रज़ाइयाँ, सिर्फ वही नहीं जो वो विंटर गारमेंट्स है वो सब भी रज़ाइयाँ जो है तो वह भी क्या है ब्लैंकेट भी कमरे में ही रखा गया था। दरियों से में लिपटी थी और रस्सी में बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टिन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। ऊपर से एक बड़ा सा टिन का बॉक्स था, उसमें भी सब क्या है स्वेटर सब रखा हुआ था, गर्म कपड़े रखे थे। बीच में क्या है ऊपर से एक अलगनी थी, आलना जिसे कहते हैं अलगनी थी, जिस पर प्रायः क्या है बसंती के कपड़े लटके रहते थे लापरवाही से। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तो और एक जो कमरा था वह अमर और उसके बहू के लिए था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था। अब तीसरा जो है वो बैठक है। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेत के 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। तो अब तो क्या है वहाँ पर गजाधर बाबू रह रहे हैं, पर उसके पहले 3 कुर्सियाँ थी जिसको हटा दिया गया था। कुर्सियों पर नीली गद्दियाँ और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। तो यहाँ से आ सकता है कुर्सियों पर क्या था, कुर्सियों पर नीली गद्दियाँ थी और बहू के कड़े हुए क्या थे कुशन कवर थे। तो इसको याद रखना। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।